नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक ज्ञान पर, जहां हम किताबों से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर की पहली 8 लॉज के बारे में। यह किताब जो शक्ति और सफलता के रहस्यों को खोलती है, आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे 48 लॉज ऑफ पावर की पहली 8 ताकतवर और प्रभावशाली लॉज को। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की राह पर चल सकते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं लॉ नंबर 1 से। लॉ नंबर 1, अपने मालिक से ज्यादा चमक मत दिखाओ, यानी नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस कानून का मतलब है कि अगर आप अपने बॉस, गुरु या किसी ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं जो आपसे ऊपर है, तो कभी भी ऐसा ना करें जिससे उन्हें लगे कि आप उनसे ज्यादा होशियार, तेज या टैलेंटेड हैं। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी ने अपने नेता या मालिक से आगे निकलने की कोशिश की और बदले में उन्हें सजा मिली या उन्होंने अपनी पोजीशन खो दी। उदाहरण के लिए, फ्रांस के राजा लुई 14वें के दरबार में एक शख्स था, निकोलस फुकेट। वो बहुत बुद्धिमान और अमीर था। उसने राजा को खुश करने के लिए एक शानदार पार्टी दी, लेकिन उस पार्टी में वो इतना ज्यादा चमक गया कि राजा को लगा कि वो उसका रुतबा छीनना चाहता है। नतीजा, राजा ने उसे गिरफ्तार करवा दिया और जेल में डाल दिया। इस लॉ से हमें क्या सीख मिलती है? जब आप किसी से नीचे होते हो, चाहे वो आपका बॉस हो, टीचर हो या कोई लीडर, तो हमेशा उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि वो आपसे बेहतर हैं। उनकी ताकत को पहचानो और उन्हें रिस्पेक्ट दो। जब तक आप ताकतवर नहीं बन जाते, तब तक हमेशा अपने टैलेंट को कंट्रोल में रखो। याद रखो, जरूरी नहीं कि सब कुछ दिखाना ही ताकत है। असली ताकत वो है जो वक्त आने पर ही दिखाई जाए। तो अगली बार जब आप किसी पावरफुल इंसान के साथ हों, खुद को थोड़ा पीछे रखिए, उनकी तारीफ कीजिए, उन्हें शाइन करने दीजिए, क्योंकि जब आप उन्हें बड़ा महसूस कराते हैं, तब ही आप उनके साथ लंबी पारी खेल सकते हैं। लॉ नंबर 2, शत्रुओं से काम लेना सीखें। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा मत करो, दुश्मनों से काम लेना सीखो। यानी नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं कि अक्सर हम अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, यह सोचकर कि वे हमारे सबसे वफादार और सच्चे साथी हैं। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। जब दोस्त बहुत पास आ जाते हैं और उन्हें ताकत या कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो वे अक्सर मतलबी बन सकते हैं या फिर हमारी कमजोरी का फायदा उठाने लगते हैं। कई बार दोस्त हमारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। वे बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से दुखी या असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके उलट दुश्मन वही करते हैं जिसकी हमें उम्मीद होती है, विरोध, चालाकी और दूरियां। इसलिए जब हम दुश्मनों से डील करते हैं, तो हम और सतर्क होते हैं। हर कदम रणनीति से भरपूर होता है। जब आप किसी दुश्मन को मौका देते हैं, तो वे खुद को साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा कम होता है और वे जानते हैं कि एक गलती उन्हें बाहर कर सकती है। दूसरी ओर दोस्तों को लगता है कि यह उनका हक है और वे जिम्मेदारियों को हल्के में लेने लगते हैं। एक ऐतिहासिक उदाहरण है फ्रांसीसी शासक लुई 14वां का। उसने अपने विरोधियों को दरबार में बुलाया और उन्हें ऊंचे पद दिए। इससे दो फायदे हुए। पहला, दुश्मन अब उसके नियंत्रण में थे। दूसरा, वही लोग अब उसके लिए काम करने लगे। यानी एक तीर से दो निशाने। इस कानून का मुख्य संदेश है कि इंसानी रिश्तों को हमेशा भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से देखना चाहिए। हर दोस्त हमेशा वफादार नहीं होता और हर दुश्मन हमेशा नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर सही समय पर दुश्मन को साथ लेकर चला जाए, तो वह सबसे ताकतवर हथियार बन सकता है। इसलिए दोस्तों से सावधान रहो और दुश्मनों से समझदारी से डील करना सीखो। लॉ नंबर 3, अपने इरादे छुपाकर रखो। यानी कॉन्सील योर इंटेंशंस और कीप योर प्लान्स सीक्रेट। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर लोग आपके इरादों को पहले ही समझ जाएं,
तो वे आपके रास्ते में रुकावट डाल सकते हैं, या फिर खुद वही काम आपसे पहले करके आपको पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, कोई योजना बना रहे हैं, या किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी बात यह है कि अपने इरादे किसी पर जाहिर मत करो। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हो, तो वे उलझन में रहते हैं, और यही उलझन आपको फायदा देती है। अगर आपने अपने इरादे साफ साफ बता दिए, तो लोग आपको रोकने लगेंगे, आपकी चालों को समझने लगेंगे, और आप पर नजर रखने लगेंगे। लेकिन अगर आप शांत रहकर अपने इरादों को छुपाकर चलते हैं, तो आप दूसरों से एक कदम आगे रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि कभी कभी लोगों को जानबूझकर भ्रम में रखना चाहिए। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ और करने वाले हो, जबकि असल में आपका इरादा कुछ और ही होता है। इतिहास में भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नेताओं ने अपने इरादे छुपाकर बड़ी बड़ी जीतें हासिल की। नेपोलियन बोनापार्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। वह अपने दुश्मनों को गुमराह करता था, एक दिशा में हमला करने का इरादा दिखाता, जबकि असली हमला दूसरी दिशा से करता। ऐसे में दुश्मन तैयार नहीं हो पाते और हार जाते। इसलिए ये कानून हमें सिखाता है कि अगर आप ताकतवर बनना चाहते हो, या अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करना चाहते हो, तो अपने इरादों को लोगों से छुपाकर रखना सीखो। जो लोग अपने हर इरादे जाहिर कर देते हैं, वे जल्दी ही कमजोर साबित होते हैं। दुनिया को सिर्फ उतना दिखाओ जितना दिखाना जरूरी है, बाकी सब अपने दिमाग और दिल में छुपाकर रखो। लॉ नंबर 4, हमेशा जरूरत से कम बोलें, यानी ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं कि कभी कभी हम बात करते हुए बहुत कुछ कह जाते हैं, और इससे हम अपनी स्थिति कमजोर कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलने से हमारे इरादे, विचार और कमजोरी सब सामने आ जाती है। अगर आप किसी से बात करते हैं और लगातार बोलते रहते हैं, तो आप उन्हें बहुत सारी जानकारी दे रहे होते हैं जो वे बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन सलाह देते हैं कि हमेशा कम बोलो और उतना ही कहो जितना जरूरी हो। ऐसा करने से आप मिस्ट्री बनाए रखते हैं और लोग आपकी योजना को समझ नहीं पाते। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों का वजन और प्रभाव बढ़ जाता है। लोग आपके कहे हुए पर ध्यान देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बैठक में बहुत कुछ बोलते हैं, तो लोग आपके शब्दों को हल्के में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहकर अपने विचारों को छुपाए रखते हैं, तो लोग आपके बारे में सोचते रहेंगे और आपके हर शब्द को ज्यादा महत्व देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही रणनीति अपनाई थी। वह बहुत कम बोलता था और अपनी योजना को रहस्यमय बनाए रखता था। यह उसकी शक्ति और प्रभाव का कारण था। इसी तरह आप जब कम बोलते हैं, तो आपकी शब्दों की गहराई और प्रभाव बढ़ जाता है। आप किसी को भी बिना ज्यादा कहे अपनी बात समझा सकते हैं। इसलिए यह कानून हमें सिखाता है कि कभी भी अपनी पूरी सोच और योजना को बिना जरूरत के सामने न लाएं। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, तो लोग आपके इरादों को समझ सकते हैं, और फिर वे उसी हिसाब से आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं। कभी कभी चुप रहना ज्यादा प्रभावी होता है। कम बोलने से आप अपने रहस्य और शक्ति को बनाए रखते हैं। लॉ नंबर 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, यानी अ लॉट डिपेंड्स ऑन रेप्यूटेशन, प्रोटेक्ट इट एट ऑल कॉस्ट्स। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि प्रतिष्ठा, रेप्यूटेशन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। दूसरे लोग आपको उसी नजर से देखते हैं जैसी आपकी छवि होती है। अगर आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है, तो लोग आपका सम्मान करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं और आपको कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा को थोड़ा भी नुकसान होता है, तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं, और आपके दुश्मन इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए यह कानून हमें सिखाता है कि अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करो जैसे तुम अपनी जान की रक्षा करते हो। हर बात में सोच समझकर बोलो, हर कदम सावधानी से उठाओ, क्योंकि छोटी सी गलती भी आपके नाम को खराब कर सकती है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां महान लोगों की एक गलती ने उनकी प्रतिष्ठा को खत्म कर दिया,
और उनकी ताकत भी उनसे छिन गई। रॉबर्ट ग्रीन ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी दुश्मन से बदला लेना चाहते हो तो उसकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना सबसे असरदार तरीका होता है। इसीलिए अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो अपनी इमेज पर काम करें। हमेशा ऐसा व्यवहार करें जो सम्मान बढ़ाए। कभी भी खुद को ऐसे हालात में न डालें जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। याद रखिए, लोग आपको वही समझते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, ना कि जो आप अंदर से हैं। तो अपनी प्रतिष्ठा को बनाएं, संवारें और हर हाल में उसकी रक्षा करें। लॉ नंबर 6, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करें, यानी कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। रॉबर्ट ग्रीन इस कानून में कहते हैं कि दुनिया में वो ही व्यक्ति ताकतवर होता है जिसकी मौजूदगी को लोग महसूस करते हैं। अगर आप भीड़ में खो गए या लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे तो आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी और ना ही आपकी कोई ताकत दिखेगी। इसलिए ये कानून सिखाता है कि हर कीमत पर लोगों का ध्यान खींचो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा कुछ दिखावा करो, लेकिन आपको अपनी मौजूदगी का ऐसा असर छोड़ना है कि लोग आपको याद रखें। चाहे आप बोले कम, पर जब भी बोलें ऐसा बोलें कि लोग सुनने पर मजबूर हो जाएं। आपका पहनावा, आपका व्यवहार, आपका अंदाज, सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। इतिहास में कई लोग सिर्फ इसलिए मशहूर हुए क्योंकि उन्होंने ध्यान खींचना सीख लिया था। उनका अंदाज, उनके विचार या कभी कभी उनकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती थी। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं, अगर आप दिखते नहीं तो आप मौजूद नहीं माने जाते, और अगर आप मौजूद नहीं तो आप किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले सकते। इसलिए भीड़ में खोने की बजाय भीड़ में अलग दिखने की कला सीखिए। अपने अंदर की किसी खासियत को चमकाइए, चाहे वह बोलने की शैली हो, कोई हुनर हो, या बस आपकी सोच का तरीका। दूसरों की नजरों में आने से ही आप खुद को एक ताकत के रूप में स्थापित कर सकते हैं। लॉ नंबर 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट, यानी काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। इसका मतलब है कि अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ खुद की मेहनत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। असली शक्ति तब आती है जब आप दूसरों की मदद से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब नतीजे सामने आते हैं तो आप ही उस सफलता का श्रेय लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों की मेहनत का शोषण करें, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि आप अपनी योजना को दूसरों से पूरी करवाकर खुद को एक प्रभावी लीडर के रूप में स्थापित करें। इस नियम के अनुसार जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो यह जरूरी नहीं कि आप हर छोटे छोटे काम को खुद करें। आपको यह सीखना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करें और उनका श्रेय खुद ले लें, ताकि आपके नेतृत्व की पहचान बने। अगर आप अकेले काम करेंगे तो आप जल्दी थक सकते हैं और परिणाम भी उतने प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन जब आप दूसरों की मेहनत को अपनी योजना का हिस्सा बनाते हैं तो आपका काम ज्यादा प्रभावी और तेजी से पूरा होता है। इसके अलावा यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि लोग सिर्फ उन्हीं को याद रखते हैं जो नतीजों में सबसे आगे होते हैं। इसलिए जब आप टीम की मदद से सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको उन्हें सही दिशा दिखानी चाहिए और खुद को उस सफलता का चेहरा बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स ने कभी खुद आईफोन का डिजाइन नहीं किया था, लेकिन वह इसके परिणाम के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि यह अकेले उनका काम है। इसी तरह जब आप दूसरों से काम करवाते हैं तो यह आपके नेतृत्व और स्मार्टनेस का प्रतीक बनता है और अंत में श्रेय आपको मिलता है। इस नियम का सही उपयोग करके आप अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और दूसरों की मदद से सफलता हासिल कर सकते हैं। लॉ नंबर 8, मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी, यानी दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। इसका मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ आएं, तो आपको पहले उनके लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उन्हें आकर्षित करे। यह नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से पहले ही अपने सामने वाले व्यक्ति की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप किसी को कुछ देने का संकेत देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से आपकी तरफ आकर्षित होता है।
जैसे अगर आप किसी को पहले से उपहार देते हैं तो वह यह समझता है कि वह आपको कुछ वापस देना चाहता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप शिकार करने से पहले जाल में मांस का टुकड़ा डालते हैं। जब तक आपके पास कोई आने नहीं वाला होता तब तक आपको अपनी तरफ से कुछ देना होता है ताकि वह आकर्षित हो और खुद आपके पास आए। यह रणनीति सिर्फ आपको फायदा नहीं देती बल्कि सामने वाले व्यक्ति को भी यह महसूस कराती है कि वह कोई उपकार कर रहा है और यह आत्मसम्मान के लिए महत्वपूर्ण होता है। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ आएं और खुद को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस करें। जब आप अपनी तरफ से पहल करते हैं तो सामने वाले को यह लगता है कि वह अपनी मर्जी से आपके पास आया है, जो कि उसे और आपके रिश्ते को मजबूत करता है। इसी तरह आपको सामने वाले को बिना दबाव के स्वेच्छा से अपनी तरफ लाना होता है। आपको उसकी जरूरतों को पहचानना और पहले से उन्हें पूरा करना होता है। यही है असली शक्ति। तो दोस्तों, आज आपने जाना पावर के 8 नियमों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आपने इन नियमों को पहले से अनुभव किया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में 8 और नियमों को विस्तार से समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।